नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रेश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो केमिस्ट्री का अध्याय दूसरा, जिसका आज ये चौथा वीडियो होने वाला है, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। केमिस्ट्री का देखने वाले हैं क्लास 11th का, जिसका आज हम लोग मेन टॉपिक देखने वाले क्या देखने वाले हैं, तो प्रोटॉन का गुण देखने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे वास्तव में प्रोटॉन के गुण क्या होते हैं, है ना। ये कहाँ से आया है, इसका नामकरण कहाँ से हुआ है, इसे इसका जो जनक है कौन है, ठीक है, उसे हम लोग एक एक करके देखेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, देखते हैं प्रोटॉन का गुण। प्रोटॉन का गुण तो वैसे बहुत सारा है, बहुत सारा गुण है जो आज इस वीडियो में खाली छोटा छोटा जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही को खाली इसमें गुण में लिखेंगे। नहीं तो प्रोटॉन का गुण लिखने चाहे तो इसका एक मोटा सा किताब ही है प्रोटॉन को गुण के पीछे। ठीक है, चलिए हम लोग छोटा छोटा टॉपिक लिख लेते हैं। प्रोटॉन का गुण। प्रोटॉन का पहला गुण क्या है भैया? प्रोटॉन प्रत्येक पदार्थ का मूल या फिर मौलिक कण होता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। जो होता है प्रोटॉन प्रत्येक पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो, सभी पदार्थ का मूल कण होता है, मूल या फिर मौलिक कण होता है। ठीक है, मूल कण को ही मौलिक कण कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा हम देखते हैं क्या बोला है। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। जो प्रोटॉन होता है उस पर धनात्मक आवेश होता है। धनात्मक क्या होता है, यानी कि प्लस चार्ज। हम लोग इससे पहले इलेक्ट्रॉन का देखे थे, वह था ऋणात्मक चार्ज वाला था। ठीक है, तो लिखेंगे क्या इस पर, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होते हैं। धनात्मक आवेश होते हैं। ठीक है, ये हम लोग 2 पॉइंट लिख लिए। तीसरा भी पॉइंट लिखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है भैया? तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि प्रोटॉन पर -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलोम का धनात्मक आवेश होते हैं। क्या बढ़ा देखें, जब प्रोटॉन पर जो होता है कि -1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलोम का धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, यानी कि इतना कूलोम धनात्मक होता है ना। जो पहले माइनस लिखा हुआ है, यानी कि धनात्मक का पहले धनात्मक होता है। ठीक है, आगे हम लोग चौथा में देखते हैं क्या चौथा में है। चौथा में देखते हैं 1 मोल प्रोटॉन पर आवेश 1 मोल प्रोटॉन पर 1 मोल प्रोटॉन पर आवेश बराबर 1 फैराडे होता है।
राडे, एक फैराडे, एक फैराडे मतलब क्या होता है? 9,65,000। ये गुना करने पर इतना आता है। ठीक है, एक फैराडे बराबर 9,65,000। ठीक है, ये तो आप लोग जान गए। 4 नंबर देखते हैं हम लोग। 5 नंबर, 5 नंबर क्या बोलता है? प्रोटॉन की त्रिज्या। प्रोटॉन, अच्छा फिर से लिखते हैं, इसे गलती हो गया। प्रोटॉन की प्रोटॉन की त्रिज्या कितनी होती है भाई? 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये आप लोग को समझ आया? जो होता है प्रोटॉन की त्रिज्या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। इसका अगले बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसका द्रव्यमान लिखेंगे। प्रोटॉन 6 नंबर, प्रोटॉन का लिखेंगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा भैया? तो हो जाएगा इसका द्रव्यमान 1.6 गुने 10⁻⁻24, क्या हो जाएगा? -24 ग्राम। जब ग्राम में है तो ठीक है। अब हम इसे जब किलोमीटर में लेंगे, केजी में लेंगे, तो इसका मान बदल के बढ़ जाएगा, है ना? होती है ठीक है। 7 नंबर में क्या देखेंगे हम लोग? प्रोटॉन का खोज कौन किए थे? प्रोटॉन का खोजकर्ता, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किए थे। ने किया था, ठीक है। लेकिन इसका नामकरण नामकरण कौन किए थे? तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किए थे, ठीक है। लेकिन एक जब गोल्डस्टीन इसका खोज कब किया था? तो 1920 ईस्वी में, ठीक है। 1920 ईस्वी में इसका खोज हुआ था, ठीक है। जो मुख्य 8 टॉपिक इसका इसके बारे में लिख दिए हैं, जो मेरे दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से यही सब क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये सब प्रोटॉन का स्पेशल गुण है, ठीक है, जो एग्जाम में आने टाइप के हैं। ऐसी छोटा छोटा टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप यदि 9th 10th 11th 12th के लिए यदि आप वाकई में आप सीरियस है, तो हमारे चैनल पे जुड़ जाए, नए हैं तो, ठीक है। अभी तो 11th क्लास का मुख्य साइंस खाली पढ़ाई हो रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद में डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे 9th 10th 11th 12th का भी, ठीक है। इसलिए आप यदि आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको छोटा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने में और समझने में काफ़ी आसानी होगा, ठीक है। फिर से मिलेंगे कोई बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।